खासकर यतीम बच्चियों को मैं फ्री ट्रेनिंग देती हूँ और ब्राइडल पैकेज भी फ्री देती हूँ। ये मेरी दिल की ख्वाहिश भी थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। मैंने फर्स्ट ब्राइडल रेडी की थी 12 साल की उम्र में। हार के अंदर जो जीत होती है उसको अचीव करना सीखा। मैंने बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं जिनको मैंने रेडी किया है। लोग उनके फ़ैन होते हैं, वो मेरे फ़ैन हैं। जो बिगनर्स हैं बच्चियाँ, उनको वो बारीकियाँ बताऊँ जो दूसरी जगह से उन्हें नहीं पता चलती। मुझे तुम्हारी आंखों में मैं दिख रहा हूँ। आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे आप सबको मालूम है मेरे से रोजाना कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होता है। ये कि शोबिस से भी, ये कि सियासत से भी, हर चीज़ से भी। इसी तरह मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ना, माशाल्लाह, ये एक लेडी जो है, ये एक वंडर वुमन का रोल अदा करती है माशाल्लाह। क्योंकि इनको एक टाइम हो गया, एक शोबिस वगैरह में इन सब में इनको करते हुए, फैशन वगैरह के करती हैं, सबको मेकअप वगैरह करती हैं ये। और इनसे खूबसूरत मेकअप तो कोई कर ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं माद? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बुशरा, मुझे ये बताइएगा, आपको ये कि मेकअप करने का शौक कैसे चढ़ा? मुझे मेकअप करने का शौक़ बहुत छोटी उम्र में ही था और मैंने स्टार्ट किया था 9 साल की उम्र में। और जब मैंने सीखना शुरू किया और मैंने फ़र्स्ट ब्राइडल रेडी की थी 12 साल की उम्र में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इसी फील्ड में हूँ, मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते हुए। 22 साल? 22 साल हो गए लगातार। बड़ा लंबा अरसा गुजारा है मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट। माशाल्लाह, यानी कि 9 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था अपने ये सब हाँ करना। जी। और आपको 22 साल इस वर्क में हो गया। जी। और 9 साल की उम्र में वो काम स्टार्ट करिए, यानी कि आपकी एज हो गई 31-32 साल। हाँ, तकरीबन। नहीं, 32 से तो ऊपर चली जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि एक लंबा अरसा। नहीं, एक तो 9 साल की उम्र में स्टार्ट करी करते हुए 22 साल हो गया है। हाँ। तो 9 साल वो मैंने डाला है, 22 ये डाला है, तो सिर्फ हाँ। 31 साल, हाँ, कह सकते हैं इतना। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फ़ील्ड में ये मेरी दिल की ख्वाहिश भी थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ और हमारी फ़ैमिली में कोई भी नहीं था। हाँ। तो एक मैं ही हूँ और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस भी देती हूँ। उसके अलावा मैं प्रॉपर ट्रेनिंग भी देती हूँ बच्चियों को और ख़ासकर यतीम बच्चियों को मैं फ्री ट्रेनिंग देती हूँ और ब्राइडल पैकेज भी फ्री देती हूँ। ये 3 बच्चियां जो हैं, उनको ब्राइडल पैकेज भी, आपको ब्राइडल फ्री होते हैं, उनको फ्री बिल्कुल में फ्री तैयार होता करती है, हैं बिल्कुल दुल्हनों फ्री को होता आप? है। ए टू ज़ेड जो भी यतीम बच्चियाँ हैं उनको ट्रेनिंग भी फ्री देती हूँ और मेकअप भी फ्री करती हूँ ब्राइडल का। माशाल्लाह, इसका तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब आपको मिलता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, शायद ये दुआएँ ही हैं जो हमें लेके चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक एक दुआएं और एक अमल है आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अमल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये है कि आप जिनको फ्री में कराती हैं, फ्री में क्लासेस भी देती हैं इनको बिल्कुल आप? देती हूँ। फ्री में क्लास मास्टर क्लास भी देती हूँ। उसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग भी देती हूँ, 6 मंथ का कोर्स भी करवाती हूँ। हम्म। और ये है कि जो अगर यतीम ना हो तो उसको आप डिस्काउंट वगैरह वो आपसे मांगे तो आप दे देती है कि नहीं? जो यतीम ना हो उसका क्या मामला होता है? नहीं, जहाँ पे डिस्काउंट करना होता है करते भी हैं और जहाँ पे नहीं करना होता वहाँ पे नहीं करते, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, यानी कि जो आपको देखने में रिच लगे डिस्काउंट मांगे तो आप कभी नहीं करेंगी? नहीं देते। अच्छा, जो आपको देखने में जरा मिडिल स्टैंडर्ड टाइप लगे, जरा लोअर स्टैंडर्ड लगे, वो फिर कर डिस्काउंट भी मांगे, फिर लेते उसको हैं। दे देती है हाँ, आप? कर भी लेते हैं। अच्छा, ये साहब है आपका। चलो हाँ। माशाल्लाह, गुड हो गया है। तो आपने किस किस लेवल पे जाके अपनी ब्यूटिशियन का जो है काम किया? मैंने बहुत हाई लेवल पे काम किया है, स्पेशली मैं जो कॉलेजेस में जाके क्लासेस देती हूँ, हम्म। उसमें मुझे ये होता है कि जो बिगनर्स हैं बच्चियाँ, उनको वो बारीकियाँ बताऊँ जो दूसरी जगह से उन्हें नहीं पता चलती। हम्म। तो मैं एक दिन की क्लास में उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रेन कर देती हूँ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें कहीं से पूछनी नहीं पड़ती। हम्म। तो मेरी कोशिश यही है कि जो बच्चियाँ घर में बैठ के अपना रोज़ी चलाना चाहती हैं, करना हम्म। चाहती हैं, जिनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और हालात ऐसे हैं कि हर बंदा कमाने वाला घर में होना चाहिए और आज की बच्ची को इतना एक्टिव होना चाहिए कि उसको किसी के लिए परेशानी का बाइस ना बने। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मेरी कोई ऐसी स्टूडेंट जो मुझसे आगे जाए, तो मैं समझूंगी कि फिर मैं कामयाब हूँ। अभी मैं कामयाब नहीं हूँ। यानी कि पहले अपने स्टूडेंट को फेमस करना चाहती है बहुत हाँ, ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ख्र से बताऊँ कि ये मेरी स्टूडेंट है। कोई ऐसी बच्ची हम्म। हो, अभी तक तो ऐसी नहीं है। बहुत सारी बच्चियों ने मेरे ही सैलून को बनाया हुआ है, मेरे ही सैलून के नाम से, क्योंकि मैंने एक ब्रांच बनाई थी गोल्डन क्वीन के नेम से। तो अब गोल्डन क्वीन की ब्रांचेज़ जो हैं मुल्तान में 3 हैं और 2 लाहौर में हैं। 2 लाहौर में, मुल्तान में 3 है? जी, मुल्तान में 3 है। तो आप लाहौर से हो कि मुल्तान से हो? मैं बेसिकली तो लाहौर से हूँ, अच्छा, बेसिकली लेकिन लाहौर से हो। हस्बैंड की वजह से मुल्तान चले गए थे हम। हम्म। फिर वहीं पे काफ़ी अरसा मैंने गुज़ारा है, मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी वहीं पे स्टार्ट किया था और अब जब मैं वहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, मुझे यहाँ पे आए भी काफ़ी अरसा हो गया। हम्म। तो हूँ तो मैं लाहौर की, लेकिन हम्म। ज़ाहिर-सी बात है कि मुल्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है, तो हम्म। कह सकते हैं कि हम कुछ मुल्तान के भी हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 3 मुल्तान में खुली हुई हैं आपकी जी, वो मेरी अभी स्टूडेंट्स तक? हैं।
वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं सैलून। आप ही के उसके नाम से, जी मेरे ही ब्रांड के नाम नाम से, से? जी बिल्कुल। और आप ही के ब्रांड के नाम से लाहौर में दो हैं? जी लाहौर वाली बड़ी हैं कि मुल्तान वाली मेन बड़ी हैं? नहीं, मेरे पास जो है इस वक्त मेन ब्रांच जो है वो बड़ी है। हाँ हाँ। और वो क्योंकि बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सैलून छोटे छोटे हैं लेकिन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से। तो हम्म। मुझसे उन्होंने इजाज़त ली थी, तो मैंने कहा था कि ठीक है आप ब्रांच कर लो, ब्रांच हम्म, 1 ब्रांच 2 3 ऐसे। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेहनती हैं। और मैं ख़ुद भी ये सिखाती हूँ कि अगर हम हार जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाते हैं। हार के अंदर जो जीत होती है उसको अचीव करना सीखें। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी बच्चियाँ कामयाब हैं। माशाल्लाह। तो ये कि आपके अपने खुद के कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अपने बच्चे 5 हैं। आपके अपने 5 बच्चे हैं? जी तो माशाल्लाह उनको भी आपके बेटियां भी, बेटे भी इसमें शामिल नहीं, हैं? मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ। तो आपका ये प्लान है कि आगे अपनी 2 बेटियों को भी आपने ब्यूटिशियन ही बनाना है? नहीं, मेरा प्लान नहीं है। मेरी छोटी बेटी जो है वो आर्मी में जाना चाहती है, हालांकि मैंने मेकअप सबको सिखाया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं काम ना करूँ उस वक्त भी ये चलता रहे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं ब्रांचेस जो बना रही हूँ मैं इसको वाइंड अप नहीं करना चाहती, मैं काम करूँ या ना करूँ। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर 100 साल जी नहीं ना सकती तो 100 साल तक के लिए नाम बना के जाऊँ। अच्छा, यानी आपको बताइए, हम रहे या ना रहे लेकिन हमारा नाम रहे सदा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अपना काम ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जितना भी वर्क किया अब तक, तो मेरी एक अच्छी खासी चेन है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा काम कोई सा भी हो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये कि क्या बुशरा आपने किसी आर्टिस्ट या मॉडल वगैरह फेमस इनमें से भी किसी को रेडी किया आपने? मैंने रेडी किया है। मैंने बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं जिनको मैंने रेडी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ को भी आज तक रेडी किया है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, और सबके सब लोग उनके फ़ैन होते हैं, वो मेरे फ़ैन हैं। और अक्सर कभी किसी प्रोग्राम में वो जाएँ मुझसे रेडी होके तो वो स्पेशली बताते हैं कि हमने मैडम से रेडी हुए हैं हम। तो मुझे गोल्डन क्वीन के नेम से ही जानते हैं सब। तो गोल्डन क्वीन का बताते हैं हर जगह पे कि जी हम गोल्डन क्वीन के पास गए थे, तो आप भी जाइए लाज़मी। माशाल्लाह। तो ये कि लेकिन आपने कोई ड्रामा और फिल्म में से इनमें से किसी की कास्ट को कभी रेडी किया आपने? हाँ, इसमें से भी मैंने किया था। तो उसमें ये करने का मुझे नुकसान ये हुआ था कि मुझे भी ऑफ़र्स आ रही थी एक्टिंग की। तो लेकिन मैं खुद क्योंकि नहीं पसंद करती एक्टिंग वगैरह, कर भी नहीं सकती, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो मैंने ऐसा नहीं किया था। अच्छा। काफ़ी जगह से मुझे ऑफ़र्स आई थी कि आप भी हाँ। एक्टिंग करो, तो मेरे बस का नहीं है, मैं समझती हूँ मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं आपके बस का नहीं, यानी एक्टिंग नहीं कर सकती हाँ, आप? मुझे लगता है और कि मैं शौक नहीं, भी नहीं एक्टिंग का मुझे आपको? शौक भी नहीं है। सिर्फ एक ब्यूटिशियन बनने का शौक है हाँ, मुझे आपको? मेकअप आर्टिस्ट ही मेरी जो फ़ील्ड है मुझे वो मैं बड़ी सैटिस्फाई हूँ। हाँ हाँ। लेकिन ये कि आपको माशाल्लाह लुक आपकी अच्छी है, प्यारी है आपकी माशाल्लाह, तो आपको एक्टिंग भी करनी चाहिए वैसे। नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो मैं फिर अभी आपका एक ऑडिशन ले लूँ? नहीं, आप कर भी लें, ऑडिशन ले भी लें, मैं कर ही नहीं सकती एक्टिंग। अच्छा। जिस चीज़ को मैं मान रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरे बस का है। चलें फिर, ऑडिशन में आपको ट्राई करता हूँ मैं फिर। वैसे ही देख लेता हूँ कि आपको एक्टिंग आपसे होती है कि नहीं। नहीं, मैं अच्छा। बड़ी ऐसी हूँ कि मैं रियलिटी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो एक्टिंग हम्म। शायद मेरे बस का नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा बुशरा, क्या कहते हैं अपना, आपको मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? मुझे आपकी आंखों में कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, आप गौर से देखें, आपकी नहीं, मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है। नहीं मुझे गौर कुछ से भी देखें नहीं ना, दिख मेरी ये रहा। जो ब्लैक स्पॉट है उसके अंदर देखें जरा आप। मैं ही नज़र आ रही हूँ। आप नजर आ रही है ना, तो देखें मेरी आंखें मुझ में आप समाई हुई हैं। और मुझे आपकी आंखों में मैं दिख रहा हूँ, मेरे में आप समाई हुई हैं, आप चलिए। में मैं समाया हूँ। सही। ऐसी है। हाँ, बिल्कुल आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। बस कहा मैंने, एक थोड़ी सी बड़ी जरा रोमांटिक एक्टिंग चारों टाइप की इस तरह हाँ, करके हो आप जाती है अच्छी जरा एक्टिंग वो। कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा एक्टिंग आई है कि आप, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं वैसी, और देखिए मेरे इस आपसे जो करवाया है ना, ऑटोमेटिकली आपके मुझसे डायलॉग निकला है कि इस जैसे फिल्मों में नहीं होता कि ऐसे कहना, मुझे तुम्हारी आंखों में मैं दिख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में ये इस तरह करके मुझे आंखों तुम इस तरह कर, यानी कि ऑटोमेटिक डायलॉग आपके मुंह से निकल गया। तो ये है कि माशाल्लाह, तो ये है कि अपना आगे एक्टिंग नहीं, आपको हमेशा ब्यूटिशियन बनने का शौक है, और आप कहेंगे आप बड़े लेवल पे जाके ब्यूटिशियन बने। इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह। ब्रांचेस मुल्तान में है, लाहौर में है, जी, और कौन कौन से आप शहर में चाहती हैं कि आपकी ब्रांचेस हों? मैं लाहौर में चाहती हूँ। सिर्फ लाहौर में? लाहौर में चाहती हूँ, लाहौर जितनी लाहौर है? बनाऊँगी लाहौर लाहौर है। लाहौर में ही चाहती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चियों को ज़रूरत है।
और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चियाँ बाकायदा फ़ीस पे कर रही हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। तो मैं चाहती हूँ कि हर उस बच्ची तक मैं पहुँचूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाती हैं बच्चियाँ, कुछ तो अफ़ोर्ड करती हैं, कुछ नहीं करती। तो मैं हर उस बच्ची के लिए अवेलेबल हूँ जो अफ़ोर्ड नहीं करती, और जो यतीम बच्चियाँ स्पेशली जिनको घरों से निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी अब यतीम, गरीब, मस्कीन, बेबस जो बच्चियां हैं, यानी कि आप चाहती हैं कि उनके कौन की अर्निंग का जरिया उनको मिले, तो आप उनको ये ट्रेन करना चाहती हैं कि इसी तरह तो अपने घर की अर्निंग, अपने घर के खर्चे वगैरह चला लो, बिल्कुल, बिल्कुल इसी आगे तरह। महंगाई जितनी हुई हुई है। बिल्कुल इसी तो तरह। आप कह रही हैं इसलिए आप लोगों की भलाई का अगर बंदोबस्त बन के, आप अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता बन के आप आई हुई हैं, नहीं कि जो गरीब लोग हैं आप उनकी मैं मदद करना फ़रिश्ता तो चाहती हैं, नहीं यानी कहती। फ्री में आप उनको ट्रेनिंग देंगी हाँ, मैं कि दूँगी फ्री में इंशाल्लाह। काम वगैरह स्टार्ट करें, बल्कि वो आपके पास भी काम लें अगर वो करना चाहें, आप बिल्कुल उनको मेरे पास मौका भी करें, देंगी। हाँ, बिल्कुल करो, तो ये बिल्कुल आप ऐसे फरिश्ता करेंगे। नहीं तो और क्या है? नहीं अदना सा बंदा हूँ मैं, फ़रिश्ता तो नहीं ख़ैर कह सकती। हालाँकि फरिश्ता सिफ्त। वो आप कह रहे हैं, लेकिन हम बड़े ऐसे बंदे हैं, गुनहगार से हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और उन सब के लिए भी करे, जो बच्चियाँ बेरोज़गार हैं और चाहती हैं कि उन्हें इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाने का मौका मिले। हम्म। और ये कि आप दुल्हनों को भी रेडी करती हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन उनकी शादी उनके सर पे जिसमें पैसा ऑलरेडी लग गया होता है, हाँ जी। उनको भी फ्री में आप तैयार करती हैं, यानी कि मैं और जितनी सैलून से घर पे तो कम से कम 20, 25, 30 हज़ार रुपये बिल्कुल तो लग ऐसे है, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है, ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो भी ऐसी कोई बच्ची जो यतीम है, बहुत सारे लोग उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक दिन बड़ा ख़ास होता है। चाहे कोई कितनी भी मर्ज़ी उसके साथ हेल्प कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो शादी वाले दिन खूबसूरत नहीं लगती ना, तो वो हर एक चीज़ साइड पर आ जाती है। पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दिखा रही होती है, हालाँकि वो मेकअप का कमाल होता है, लेकिन वो बुढ़ापे में जाके भी बच्चों को दिखा रही थी कि आपकी मम्मा इतनी खूबसूरत थी। हालाँकि वो मेकअप का कमाल होता है, वो हाँ, हमारा कमाल होता सिर्फ है। एक दिन ही खूबसूरत रही थी। एक दिन भी नहीं बल्कि एक रात। हाँ, ये कह सकते हैं। नहीं, अब देखें बड़ा ख़ास दिन होता है, हाँ। तो इस वज़ह से हम उनकी यादों को, उनके इस ख़ास दिन को ख़ास बनाने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह फिर आपको बहुत जज़ाय खैर दे। हाँ जी, ये है बिल्कुल। कि आप इसी तरह हमेशा काम करती रहें, लोगों की मदद आमीन, करती रहें, लोगों आमीन, के लिए आमीन, भलाई का, खैर का बायस बनती रहें, आमीन, मेहरबानी, हमेशा मेहरबान बन के रहें, आप सबके साथ खैरख्वाह बन के रहें। आमीन, मेरी दुआ है आपके इंशाल्लाह, साथ बहुत इंशाल्लाह, सारी सच्चे दिल जज़ाकल्लाह, से। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, सेम टू यू। जी व्यूअर्स, तो ये है कि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमने, एक बहुत अच्छी हमारी दोस्त बैठी हुई थी यहाँ पे, बुशरा बहुत ही फेमस है कि ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनसे जान के मैं बहुत खुशी हुई। ये तो लोग जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करती हैं, उनको कहते हैं टीचिंग करती हैं, उनके फ्री में दुल्हनों को रेडी करती हैं, मेकअप वगैरह उनकी शादी के लिए, ब्याह के लिए, और डिफरेंट इवेंट्स पार्टीज वगैरह में जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, चाहे जो लोग भी हों, वो सब ये कि इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जितने भी इसके गरीब लोग ये शो देखेंगे ना, यानी जो गरीब है, मस्कीन है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो ये कि यकीनन वो काइंडली इस पर रब्ता करें, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनसे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें आप, कि अगर जिस जिसको ज़रूरत होगी ये ज़रूर शो ज़रूर देखेंगी। इनका नंबर तो इस पर मैंशन नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर सिर्फ गरीब लोग नहीं, जो अमीर रिच लोग भी ना, आपको तो कैसे लोग आजकल ये कि उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे हैं ही। सोशल मीडिया के ऊपर, तो अननोन नंबरों से भी आपको काफ़ी मैसेज आएंगे, लोग तंग करेंगे, बिल्कुल किसी और इसी नियत से तरह। भी आएंगे। इसलिए जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं ना, वो उसके अंदर मैसेज करें अपना, अपनी डिटेल वगैरह बताएं, तो उसके मुताबिक इनसे कॉन्टैक्ट करें, तो अल्लाह ये आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे अल्लाह की तरफ से। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान माशे को। अस्सलाम वालेकुम।